क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2, ये पॉइंट नहीं इंटू है, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7 डॉट डॉट 1/99 इंटू 100। क्या होगा 1/99 इंटू 100, ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को कितने मेथड से हम लोग कर सकते हैं, चलिए आपके सामने क्वेश्चन बता देते हैं। इस क्वेश्चन कितने मेथड से हम लोग कर सकते हैं, समझिएगा सवाल कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये था कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 डॉट 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 1/99 इंटू 100। ये क्वेश्चन है आपका, ये एक सवाल है। चलिए कैसे करना होगा समझिएगा, कैसे क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। तो मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई कि 1/1 इंटू 2 को हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि 1/2 इंटू 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 हम लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, सवाल समझना कैसे क्या सवाल है, सवाल देखिएगा समझिएगा। जैसे आपको बोला ही गया कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो पहले से आप क्या लिखोगे 1/1 माइनस 1/2 होगा, फिर क्या होगा 1/2 माइनस 1/3 होगा, फिर क्या होगा 1/3 माइनस 1/4 होगा, 1/4 माइनस 1/5 होगा, डॉट 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 1/99 माइनस 1/100 होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया। तो पहला जो टर्म बचा 1/1 बचा, आखिरी जो बचा 1/100 बचा। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 99/100। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या है 99/100। तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का जो अगला मेथड है वो क्या बन सकता है, आपको वो सिखाते हैं। इसका अगला मेथड क्या बन सकता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ऐसे लिखें, आप कैसा लिख सकते हैं। इसका पहला लिखें तो पहला 1/1 हुआ, आखिरी लिखें तो 1/100 हुआ। ये पहला 1/1 और लास्ट क्या हुआ 1/100। बस इसको माइनस कर ले, क्वेश्चन का आंसर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। हाँ, इसको अगर और आसान करना है तो कैसे करना है सुनना। जब भी ऐसी सीरीज स्टार्ट हो, ठीक है, तो जो लास्ट में लिखा है ना 99 × 100, आप इसको बटे में लिख दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद अब तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 1/11 इंटू 12 का मान क्या है। ये आपसे पूछा गया कि 1/11 12 का मान क्या है। करने का मेथड वही आसान सा, वैसे मैंने आपसे बताया कि आप इसको पहला मेथड क्या है 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या 90% है। आप लोग भी इस टीम में शामिल हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा समझदार अगर हो तो क्या करोगे, पहला लिखा और आखिरी लिखा और क्वेश्चन का आंसर लिखा, ये इसका दूसरा मेथड बना। अगर और भी समझदार हो क्या करोगे, तीसरा मेथड, जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, खत्म हो गया। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, खत्म, आपका क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपको सेम ऐसे दिया जाए, सवाल आपको दिया गया, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6। ये ऐसा कुछ आपको सवाल दिया गया है और ये आपको दिया गया है 1/n/n+1 तक दिया गया। कहाँ तक दिया गया है 1/n/n+1 तक आपको दिया गया। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिए। देखिए इसका जो बेसिक मेथड होगा आपको एग्ज़ाम में करने में समय लगेगा 1 से 2 मिनट। थोड़े समझदार हो तो 30 से 40 सेकेंड, और जैसा हमने कहा वैसा अगर करते हो तो केवल 1 सेकेंड, खत्म, आंसर हो गया n/n+1, खत्म। आप लिखोगे 1/1 माइनस 1/n+1 या पूरा काटोगे, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 2015 एसएससी 10+2 में आया था।
ये क्वेश्चन आया था SST 2015 10+2 के एग्ज़ाम में। सवाल बहुत आसान सा है, बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपने समझदार है तो देख के आंसर लगा सकते हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसे करना है, ठीक है। चलिए क्या करना होगा, ध्यान दें। ये सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, देख रहे हैं यहाँ से बढ़ता क्रम आ रहा है। तो 6 क्या लिखा है, 2 गुणे 3, 12 क्या लिखा है, 3 गुणे 4, 20 क्या लिखा है, 4 गुणे 5, 30 क्या लिखा है, 5 गुणे 6, ये क्या लिखा है, 6 गुणे 7, ये क्या लिखा है, 7 गुणे 8, और ये क्या लिखा हुआ है, 8 गुणे 9, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, पहले आपने 1/9 लिखा, इसके बाद जो सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है 1/2 माइनस 1/3, फिर क्या होगा 1/3 माइनस 1/4, फिर क्या होगा 1/4 माइनस 1/5, इसके बाद क्या होगा 1/5 माइनस 1/6, इसके बाद क्या होगा 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 प्लस का 1/8 माइनस 1/9। तो ध्यान से देखिए क्या क्या कट रहा है। ये देखिए ये सब तो कट ही जाएगा, केवल फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, ये आप सभी को मालूम है, फर्स्ट एंड लास्ट बचता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट हुआ 1/2, लास्ट हुआ 1/9, तो ये क्या हुआ 1/9 प्लस का हुआ 1/2 माइनस का हुआ 1/9, ये कैंसिल। क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बुलाया गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। सवाल सारे बहुत आसान है, कि ध्यान से देखिए। चलते हैं अपनी सीट पे, तो सीट पे वापस चलते हैं, देखिएगा, समझिएगा। आपका ये क्वेश्चन हो गया है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। ये देखिए लिखा है 2, मतलब 1 × 2, ये लिखा है 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, ये क्या होगा 11 गुणे 12, तो आंसर क्या होगा 11/12, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 1/1 माइनस 1/n-1, आंसर क्या है n/n+1, ये भी आपने सीख लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, कमेंट करके बता दूँ आंसर समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, जो लोग देख रहे हैं लाइव कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये वाला क्वेश्चन जो 10+2 के एग्जाम में आया था, मैंने आपको अभी सिखा दिया। ये सीरीज़ यहाँ से बन रही है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखा दिया है, उम्मीद है ये भी आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो बोला है, ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। कैसे करने होते हैं आप ये समझिए, देखिए कैसे करना है, समझिएगा। जैसा आपको दिया ये गया है सवाल, देखिएगा, समझिएगा। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा आपको मालूम है 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब 4 गुणे 5, ये क्या लिखा है 5 गुणे 6, ये क्या लिखा है 6 गुणे 7, ये क्या लिखा है 7 गुणे 8, ये क्या लिखा है 8 गुणे 9, और ये क्या लिखा है 9 गुणे 10, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसा लिखोगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिएगा पहले इसे, ठीक है। तो जब आप इसे लिखोगे, मैं आपको ये मेथड सिखा दूंगा, पहले इसका बेसिक समझ लो। तो क्या बनेगा 1/4 माइनस 1/5, फिर क्या बनेगा 1/5 माइनस 1/6। जब इसी तरह बनेगा तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सब क्या होगा, कट जाएगा। तो फर्स्ट 1/4 हुआ और लास्ट क्या हुआ 1/10 हुआ। इसका एलसीएम लिया तो 20 मिल गया। आपने देखो 4 का भाग दिया 5, 10 का भाग दिया 2, क्वेश्चन का आंसर 3/20। उम्मीद है ये मेथड तो समझ में आ गया होगा, ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको कैसे आसान कर सकते थे, और आसान कैसे कर सकते थे, देखिए समझिएगा कैसे इसको और आसान कर सकते थे, ठीक है। हम उसके लिए क्या कर सकते थे, देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे इसको और लिख सकते हैं। देखें कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा है 4 गुणे 5, यहाँ क्या लिखा है 9 गुणे 10, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे, जितने पद हैं वो ऊपर। जब भी सीरीज 20 से 60 हो क्या करोगे, फिर सुनना, जब भी सीरीज 20 से 60 हो क्या करोगे, फिर समझना। फर्स्ट एंड लास्ट कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, और फर्स्ट क्या है 4 और लास्ट क्या है 10, तो 4 गुणे 10 क्वेश्चन का आंसर। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे हो जाएंगे। तो अगर कोई सीरीज 20 से 60 हो तो भी आप कर पाओगे। यहाँ से इसका टाइप 1 खत्म हो गया है। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन दिए होंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। सभी को गुड मॉर्निंग, चलिए ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, ये इसका टाइप बी है। टाइप बी थोड़ा अच्छा सवाल है, पहले आपको इसका बेसिक समझा देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये अगर टाइप समझ में आ गया क्वेश्चन सारे बहुत आसान होंगे।
सवाल लिखा है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15, ऐसा कुछ आपको दिया गया। ये एक सवाल है जो आपके सामने दिया गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं ये समझिए। देखिएगा, अगर आप इसको लिखना चाहो 1/1 माइनस 1/3 को, तो ऐसा ये लिखा है 1/1 इंटू 3 को अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। क्यों? इसका एलसीएम आएगा 3, ये होगा 3 माइनस 1 क्या होगा 2/3, और हमें चाहिए कितना था 1/3, मतलब ये गलत है, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम कब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए समझिए। 2/3 मिला है, हमें 1/3 चाहिए, अगर 1/2 से गुणा करा दें तो हम लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं ये देखना। आप पहले 1/2 बाहर ले लो, फिर क्या ले लो 1/1 माइनस 1/3, ऐसा लिख लो। अब ये सही है, ठीक। फिर ये क्या होगा 1/2 होगा, इसके बाद क्या होगा 1/3 माइनस 1/5 होगा, फिर क्या होगा 1/2 होगा 1/5 माइनस 1/7 होगा। इसके बाद अगर आप बात करो फिर 1/2 होगा 1/7 माइनस 1/9 होगा, फिर क्या होगा 1/2 होगा 1/9 माइनस 1/11 होगा। इसके बाद अगर आप बात करो तो 1/2 होगा पहले, फिर क्या होगा 1/11 माइनस 1/13 होगा, फिर क्या होगा 1/2 होगा, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/13 माइनस 1/15। अगर ऐसा आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ जाए ना तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये बेसिक है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा करना कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे 1/2 कॉमन ले लोगे, 1/2 सबसे कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15, कुछ ऐसा बचेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया, क्या बचा फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये हो गया 1/2 और ये क्या होगा 1/1 माइनस 1/15। तो ये कितना हमें मिला 1/2 मिला, और ये कितना मिला 14/15, 2 से भाग दिया 7, क्वेश्चन का आंसर 7/15। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं करते, हाँ लेकिन आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया है। आपकी अगर क्लास अगर छूट गई है तो वो जो क्लास है उसको ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो ना, लाइट आ गई ना, हाँ। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो शनिवार को वीडियो, इसका पहला वीडियो आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सोमवार से शुक्रवार आपकी क्लास होगी, शनिवार को जितने वीडियो है सारे अपलोड हो जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। देखिए समझिए कैसे क्या सवाल है, ये आपको समझ में आ गया। इसको आसान कैसे करना है आपको ये सिखाते हैं, कैसे इसको आसान करना है। कैसे हम इसको बिल्कुल आसान कर सकते हैं, आप जरूर ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इतना आसान ये हो सकता है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा आसान करते हैं, देखिए सुनिए क्या करेंगे। इसको हम पहला लिखो 1/1, आखिरी लिखो 1/15, इसको सॉल्व कर लो, सभी लोग कर लोगे। अब इसका डिफरेंस कितना है 2 का है, डिफरेंस कितने का है 2 का है, 2 से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। जितने का डिफरेंस है उतने को ऊपर वाले से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या है 7/15, आंसर क्या है 7/15, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसको और आसान कैसे कर सकते हो, मन में क्वेश्चन आए कि सर इसको हम और आसान कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आसान कर सकते हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत अच्छे से सीखना। देखिए जब भी आपको टाइप के सवाल मिले आप लोग पहले टाइप समझना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन को आप जब देखो ना समझ में किस टाइप का सवाल है, कैसे आपको किया गया है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में नया नया आएगा तो सबको दिक्कत होगी, क्यों होगा, कहेंगे इसका गुणा कराना है, एलसीएम लेना है, नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सुनना कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, खत्म हो गया। इस टाइप का सेकेंड टाइप के जितने सवाल बनेंगे सारे खत्म हो गए। सीरीज 1 से स्टार्ट हो चाहे 20 से स्टार्ट हो, सारे खत्म। फिर एक बार सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद दिए, ऊपर 7, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, नीचे 15, खत्म, क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया,
ठीक है, सोनू कुमार समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। आप लोग जितने लोग भी ऐप पे देख रहे हो, आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, सोमवार से शुक्रवार कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, ऐप में कमेंट जरूर किया करो कि कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है 1/1 इंटू 4, फिर लिखा 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। पूछा गया इसका मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे ध्यान देना, कितना आसान है, केवल आंसर लिखना बता रहा हूँ, कैसे लिखोगे सुनो। 1 2 3 4 5 5 फर्स्ट एंड लास्ट खत्म। क्वेश्चन का आंसर इससे कम समय में आपको कोई नहीं बताएगा, इससे कम समय में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप लोगों से बहुत आगे होगे, ठीक है। अब इसको आसान करना है क्या बेसिक बताएं, ज़रूरत नहीं है, बेसिक आराम से कर लीजिएगा। 1/3 कॉमन लेंगे, 1/1 माइनस 1/4, फिर 1/3 कॉमन, 1/4 माइनस 1/7, फिर सबसे 1/3 कॉमन, फिर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, फिर 3 का भाग देंगे। आप आराम से करिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन और देखिए, एक और समझिए, एक क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे आपको दिया ये गया 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 21। ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए, ये आपको सवाल दिया गया, बिल्कुल आसान कैसे करना है देखना। 1 2 3 4 5 बटे 21 क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं सीट की ओर। सीट में कैसे क्वेश्चन और दिए हैं देख लीजिए, समझ लीजिए, उम्मीद है टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन था, मैंने इसका फर्स्ट टाइप भी आपको लिख के दिया है, इसका सेकंड टाइप भी लिख के दिया है। हाँ, सीधे आंसर निकालना नहीं सिखाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आंसर लिखते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर क्या होगा 8, नीचे क्या होगा 17। देखिए यही आंसर आया ना, 8/17। तो उम्मीद है समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7/22 फर्स्ट एंड लास्ट खत्म, ठीक है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर 5 फर्स्ट एंड लास्ट 21 खत्म हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये थोड़े ठीक सवाल है। ये देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज ये 1 से 60 नहीं है, लेकिन टाइप वही है। टाइप वो कैसे है, देखिए इसका अंतर के ऊपर 1 है, अंतर कितना है 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। बहुत आसान, कैसे, बिल्कुल आंसर लिखना सीखिए। 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे, क्वेश्चन का आंसर। लोग इसको बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग कर पाओगे, आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सेम ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो आपको समय बहुत लगने वाला था, अब नहीं, ठीक है। ये पता है ऐसे लिखा होगा 1/30 प्लस 1/इतना 1/92 प्लस, ऐसे आपको दिया होगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या, दिमाग लगाना है, उसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया होगा तो पक्का फैक्टर हो रहे होंगे और आप लोग सॉल्व कर पाओगे, देखना। 1 2 3 4 5 ऊपर 5 फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे, क्वेश्चन का आंसर खत्म। वास्तव में ये सवाल बहुत लेंदी था, जिसको मैंने बहुत आसान कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, तो आप लोग इसे लिख पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया क्या गया है, 1/45 प्लस 1/117 डॉट डॉट 1/3965 बोला गया मान क्या है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन वास्तव में अगर थोड़े समझदार हो तो देखना कैसे करना है। अगर आप समझदार हो तो कैसे करना है देखना। देखिए ये लिखा है 5×9, क्लियर है, 5×9 45 होता है। अच्छा अंतर कितना है 4, तो ये 9×13 होगा, 13×9 17 होता है। तो ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा इसके बाद दिमाग लगाना है, इसके बाद देखना, अगर तुम इसकी बात करो, ये 2 क्रमागत संख्याओं का मल्टीपल है, किसके आसपास होगा और डिफरेंस कितने का है 4 का है। डिफरेंस कितने का है 4 का।
तो देखो 61 गुणे 65 करके देखो एक बार, 61 गुणे 65, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 आएगा, इसमें ही 5 आएगा, या 65 गुणे 69 करके देखो, इन दोनों में से एक होना चाहिए। इन दोनों में से एक क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, 3600 के आसपास है, तो 60 गुणे 60 कितना होता है? 3600 होता है। तो हम उठा के चेक कर लेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। आपने चेक किया, जैसे आपने 61 गुणे 65 किया, चलिए कर लेते हैं 65, तो 65 एक कम कितना हुआ? 65 हुआ, 65 एक कम 65 हुआ, 5 हुआ, कैरी कितना हुआ? 6 हुआ। 65 गुणे 6 अगर हम कराते हैं तो 65 गुणे 6 मतलब 13 गुणे 4, ठीक है। 65 गुणे 6 का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ठीक है, आप इसको 130 गुणे 3 लिख सकते हैं, 390 हुआ, 390 और 6 396 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा है क्या लिखा है? 61 गुणे 65। ये बात आपको समझ में आई होगी, इतना तो आप कर लोगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत अच्छा लिख के देगा, आपको लगेगा बहुत लेंथी सवाल है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है कि नीचे जो भी होगा 5 गुणे 65 होगा। कितना होगा? 5 गुणे 65। अच्छा, ऊपर नंबर कितने होंगे? अगर हम ये निकाला जाए कि ऊपर नंबर कितने होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो सुनना, ये नंबर शुरुआत कहाँ से? 5 से है। शुरुआत कहाँ से? 5 के बाद क्या है? 9, अंतर 4 का है। ऐसे जब 61 तक पहुँचोगे, ऐसे जब 61 तक पहुँचोगे, तो अगर देखो 1 से लेके 4 के अंतर लेके अगर 61 तक लिखा जाए, अगर 61 तक लिखा जाए, ठीक है, तो टोटल पद कितने होंगे? 15 होंगे। क्यों? 60 जो है वो अंतर 4 का है, 4 का भाग दो 15, तो यहाँ पे जो होंगे कितने होंगे? तो टोटल जो पद हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 15। टोटल पद आपको 65 तक दिया गया है, 9 से 65 तक, कुल पद आपके 15 ही आएंगे। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे जब आप, तो 5 से भाग दिया 3, आंसर क्या? 3/65। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो सीट आपके पास है, 1-2 बार कोशिश करिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो दोबारा मैं आपको फिर समझाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलते हैं तो वो बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए मैंने सवाल को ये लिख के दे दिया है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है वो टाइप सी है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, मेंस में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ, तो ये सवाल ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखिए, सुनिए, समझिए। यहाँ पे क्या है, अब टाइप चेंज होता है, ऊपर 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, यहाँ 17 है। पहले क्या थे? पहले जितने भी सवाल थे वहाँ पे ऊपर क्या था? 1 था, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा सुनना। ये लिखा है 1 × 4। देखिए 1 × 4 डिफरेंस क्या है? 3। 1 × 4 डिफरेंस क्या है? 3। ऐसे ये क्या बनेगा? 9 में 5 जोड़ो तो 4 और 5, तो ये होगा 4 गुणे 9, 4 गुणे 9। इसके बाद 9 होगा गुणे में, पहले 9 होगा, लेकिन 9 में 7 जोड़ो तो 16 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 3 लिखा है 1 गुणे 4, ठीक है। 5 लिखा है 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 36, और अंतर कितना है? 5, जो डिफरेंस है वो ऊपर होगा। और ये क्या लिखा है? 9 गुणे 16, ऊपर क्या है? 7। अच्छा, वैसे अगर इसको देखो तो ये आपको नहीं दिख रहा है कि 81 गुणे 100 लिखा है? 81 गुणे 100, 81 गुणे 100। ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ऊपर लिखा है 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का गुणा, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का गुणा लिखा है, ऊपर 10 और 9 19 है। 10 और 9 कितना है? 19 है। क्रमागत नंबर के स्क्वायर का गुणा करा लो, क्रमागत नंबर जैसे लिखा है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का गुणा लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, और 4 3 कितना लिखा है? 7। 4 3 कितना लिखा है? 7। उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा। अब एक चीज़ सीखना, सुनना, जैसे लिखा है 3/1 × 4 लिखा है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे क्या होगा? 3 आ जाएगा। सुनना कैसे? एलसीएम 4, तो ये हुआ 4 - 1, 3/4 हुआ, और ये यही तो लिखा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ 1/1 - 1/4, 1/4, 1/9, तो ऐसे सब ये सब कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, पहला 1/1, आखिरी 1/100। क्वेश्चन का आंसर 99/100। क्वेश्चन आंसर क्या? 99/100। उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। हाँ, जैसे आपको ये दिया गया, थोड़ा समझिएगा। ये है 1/1, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल मिलते हैं। एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, लोग कहते हैं सर बहुत कठिन पेपर था, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, सुने समझें।
ये लिखा है 1/156 प्लस 1/182 प्लस 1/210 प्लस 1/240 और पूछा गया इसका मान क्या है, कैसे करना है सुने। अच्छा ये बताइए, आप इसे जब इसे लिखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, कैसे फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे। क्या 12 गुणे 13 156 होता है, क्या बताइए 12 गुणे 13 156 होता है, ठीक है मालूम है ना। फिर ये क्या होगा 13 गुणे 14 और ये क्या होगा 14 गुणे 15 और ये क्या होगा 15 गुणे 16। फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट ना भी लिखो तो कैसे आंसर लिखना सीखो। 1 2 3 4 ऊपर 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 12 गुणे 16, 4 से भाग दिया 3 तो 1/48। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल ये बहुत अच्छा था, ठीक है, तो आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कैसे क्या करना है सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये लिखा है 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 प्लस 1/255 का मान पूछा गया है। क्या करना है, सुनना समझना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 या आप इसे लिखो ही नहीं, ये क्या लिखा है 5 गुणे 7, देख पा रहे 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, 11 गुणे 13, 13 गुणे 15 और 15 गुणे क्या होगा 17। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 लिखा। अब ये क्या होगा 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर सकते, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक ऐसा ही है, ध्यान दीजिए समझिए। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 6 गुणे 9 54 लिखा है। क्या सवाल है, सवाल पहले पढ़ लीजिए। 1/54 प्लस 1/108 प्लस 1/180 प्लस 1/270 प्लस 1/378 का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 क्या है 6 गुणे 9 है, ये क्या होगा 9 गुणे 12 होगा, ये क्या है 12 गुणे 15 होगा, ये क्या है 15 गुणे 18 होगा और ये 18 गुणे कितना होगा 21 होगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 कुल पद जो हैं कितने हैं 5 हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, आपका सवाल हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल जैसे आपको बोला गया है ये सवाल है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए समझिए, ठीक है। क्या सवाल है देखिएगा। ये बोला है 1 × 2 × 4 प्लस 2 × 4 × 8 प्लस 3 × 6 × 12 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक दिया है। ये लिखा है 139, ये लिखा है 2 6 18, ये 3 9 27 अनंत तक और पूरे की पावर लिखा है 1/3। पूरे की पावर कितनी दी है 1/3। कैसे करना होगा सुनना। अगर आप ऐसा करो तो इससे 1 2 4 कॉमन ले लो, 1 × 2 × 4 कॉमन ले लो और इससे 1 × 3 × 9 कॉमन ले लो, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा ये क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ क्या 2 2 2, यहाँ 3 3 3, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। इससे जब ये कॉमन ले लिया तो 1 1 1। देखो इससे तुमने जब कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया 1 तो 1 को बचे 1 ही बचा। 3 से कॉमन 3 लिया, 9 से कॉमन 9 लिया तो 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 1 गुणे 2 गुणे 4 तो कुल कितना हुआ 8 हुआ, 3 गुणे 9 27 हुआ, कि पावर क्या है 1/3। तो ये क्या बना 2, इसका अगर क्यूब रूट निकालिए, इसका आपको घनमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन का आंसर क्या है 2/3। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, आप सब लोग इसे सीख गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, कोशिश है कि आप लोग अब दिमाग लगा पाओगे, आप लोग क्वेश्चन अब कर पाओगे, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। अभी क्लास के बाद फिर सुनना, एक चीज़ समझ लो, जैसे आपने क्लास में मैंने आपको लाइव क्लास से बता दी, ठीक है। एक बार क्या करो, यही क्वेश्चन दोबारा आप लगाया करो और ये जो वीडियो है ये लाइव आके सेव हो जाता है। ये वीडियो लाइव में आप जब जाओगे ना तो लाइव में भी ये वीडियो आज पूरे दिन चलेगा, कल जब नया वीडियो आएगा तब फिर चेंज हो जाएगा। और जितनी क्लासें जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होंगी, शनिवार को आपके ऐप में अपडेट हो जाएंगी, बिल्कुल ही परेशान मत होना, वो क्लासें शनिवार को अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए समझिएगा। तो अगले क्वेश्चन जो है इसके बाद देखिए, जैसे ये सवाल है या इस टाइप का ये क्वेश्चन है या इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। कोशिश करना, अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नया टाइप क्या है, आगे है टाइप नंबर 8। यहाँ से आपका टाइप 7 खत्म हुआ। सीट सबके पास होगी, जिसके पास भी सीट ना हो तो मुझसे मैसेज कर देना, मुझसे सीट मांग लेना, ठीक है। चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 8 में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, पहले एग्जाम में आया करता था, आजकल जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे क्या करना होता है देखिए। 8 × 8 = 9,
उल्टा सॉल्व करते हैं, आपको मालूम है क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे करना है, देखिए समझिए, ठीक है। 8 कम 8 1 9, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, क्लियर है। 9 दूनी 18, 18 8 कितना हुआ 26, नीचे 26 ऊपर 9 पहुँच गया, क्वेश्चन का आंसर। तो ये सभी को मालूम है, ऐसे क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला जो बी नंबर सवाल है, जो इसका बी पार्ट है थोड़ा ठीक है, ये जो बी पार्ट है थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 99% लोग, 90% नहीं 99% लोग, क्वेश्चन दिया होता है कि 13/48 किसके बराबर है, ऐसा सवाल आपको दिया होगा। और 4 प्रकार के 4 जो ऑप्शन आपको दिए होंगे, ऑप्शन सारे अच्छे दिए होंगे। बोला क्या है, 13/48 किसके बराबर है, और ये ऑप्शन आपको दिए गए। एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पता है क्यों है, क्यों? क्योंकि आप इसे चारों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर इसको आप लिखोगे, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, एग्जाम में टाइम बहुत लग जाएगा। मानो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तब तो ठीक है, आपने शुरुआत पहले से की और चौथा मिला, तो आपको टाइम बहुत लग गया, ठीक है। आप उसके लिए कैसे आसान करोगे, सुनना थोड़ा समझना, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, 13 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो पहले जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये ऑप्शन जा चुका है, चेक नहीं करना। अच्छा अब ये भाग दो, 13 का भाग जब 3 बार दिया कितना बचा, 9, 13 का भाग 3 बार, 13 39 बचा कितना, 9। अब 9 का भाग 13 में दो, 9 का भाग 13 में भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो भाग 1 बार जाएगा। सभी में देखो यहाँ पे 1 था तो आपने छोड़ा, अभी चेक नहीं हुआ, तो 9 का भाग दिया, जब 1 बार गया, 9 1 कम 9 बचा कितना, 4। ऐसी क्रम में भाग देना है, ठीक। अब 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 1 है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। फिर सुने क्या मैं कह रहा हूँ, फिर सुने, आप सबको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, आप सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी। सुनना कैसे, 13 का भाग 2 कितनी बार गया, 3 बार, तो पहले 3 होगा, देखो 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, तो ये अभी बचे हुए हैं 3 ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन आपका चला गया। 13 से भाग दिया, 3 बार गया, तो यहाँ पर जो बचा 3 बार भाग गया, तो ठीक है, बचा कितना, 9। अब 9 बचा, 9 का भाग 13 में दो, तो 1 बार गया, 3 के बाद 1 होगा, वो भी सभी में था, तो 9 1 कम 9 बचा कितना, 4, 4 का भाग फिर 9 में 2, तो भाग 2 बार गया, और भाग 2 बार गया, तो ये आंसर हो गया, खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपने पहले सीखा है कि नहीं सीखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ नया सीखते हो तो वीडियो जब पोस्ट होगा आपका, वहाँ पे कमेंट किया करो, हाँ सर मैंने आज कुछ नया सीखा, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं आपको और अच्छा सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग बोला करें, ठीक है, कमेंट किया करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2018 SSC CPO में। ये क्वेश्चन आया था 2018 SSC CPO के प्री के एग्जाम में आया था। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो बहुत आसान से करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए क्या दिया गया है, कोई सवाल देखिएगा, सवाल समझिए। ये ऐसा दिया है, 13/48 बराबर 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, और ये पूछा गया था a + b + c d का मान क्या है। अब ये बताओ, अगर आपके a b c d के मान आ गए तो आपसे कुछ भी पूछे आप लोग सब कर लोगे, ठीक है। कैसे करना है सुनना। 13 से भाग दो, कितनी बार गया, 13 × 39, 13 × 39, जितनी बार भाग गया वो एक का मान है, जितनी बार भाग गया वो एक का मान है, ठीक है। अब 39 बचा कितना, 9, 9 का भाग 13 में दो, जितनी बार भाग जाएगा वो b का मान है, तो 9 का भाग 13 में 1 बार जाएगा, तो यहाँ b का मान 1 है, बचा कितना, 4। अब 4 का भाग 9 में दो, 4 का भाग 9 में दो, तो 2 बार गया, तो यहाँ पे c का मान 2 है, तो बचा कितना, यहाँ पे 1। अब 1 का भाग 4 में दो, तो यहाँ पे 4 बचा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, d का मान है। अब ये बताओ, a का मान आपको 3 यहाँ मिल गया, b का मान यहाँ पे 1 मिल गया, c का मान 2 मिल गया, d का मान 4 मिल गया, a b c d के मान मिल गए। आप कहीं भी रख दो, जो पूछा जाए आपसे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, कुछ भी पूछे आप लोग कर लोगे। तो मैंने सॉल्व करने का मेथड भी आपको लिख दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। कमेंट जरूर करना, हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सॉल्व करने वाला है, इसको नीचे से लेके जाओ, गुणा करा लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का मेथड भी लिख के दिया है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, बस 25 का भाग दो, 1 बार गया, इसका मान 1 हो गया, इसका फिर उल्टा भाग दो, ऐसे ही करना है, ABC का मान निकालना है। चलिए समझा दे रहे हैं, सुनना कैसे। 25 का भाग दिया, 25 का भाग दिया, तो 1 बार गया, इसका मान 1 हो गया। यहाँ पर बचा कितना, 11, 11 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 2 बार, तो B का मान 2 हो गया, तो 22 कितना बचा, 3, 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, ये C का
मान 3, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये। 3 2 5 1 6, क्वेश्चन का आंसर 6। लोग इसको बहुत लेंदी बताएंगे, लेकिन कभी नहीं करना। आप थोड़े समझदार बनो, ये ट्रिक अपने आप बनाओ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन और ढूंढो, ट्रिक बनाओ और अच्छे से मेहनत करो। तो अगर आपको मैथ अच्छी करनी है बच्चों, एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया आपका काम खत्म, नहीं, जो आपने अभी पढ़ा है उसको 1-2 बार और लगाओ, तब समझ में आएगा। आप पूरी सीट को डाउनलोड आप लोग कर लो, सीट निकाल लो और सीट का प्रिंट आउट निकाल लिया करो। कोशिश से करो, अगर आपके पास सीट PDF फाइल है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, फिर लगाइए, तो आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, मैंने आपसे कल 999 रुपये फीस ली है, इतने समय से पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपसे वादा भी किया है जब तक पूरा खत्म नहीं तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा और लगभग सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट क्या करते हैं, सर अब ये एक चीज़ बताओ, सिंप्लीफिकेशन में अगर 50 सवाल एक जैसे हैं तो क्या मैं 50 क्वेश्चन बताऊँ? आप खुद अगर सोचो, कोई क्वेश्चन अगर गुणा करने वाले से लिखा है 64 गुणे 65 गुणे 66, अब गुणा करना है तो क्या वो भी मैं आपको समझाऊँ? ऐसा तो नहीं होता ना, तो आपको मैथ्स नहीं आएगी। और ऐसा आप चाहते हो तो आपको मैथ्स समझ में आएगी नहीं, मैथ्स आप कर नहीं पाओगे। मैं आपको डाउट क्लास भी दे रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप पढ़ने का तरीका चेंज करिए। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इस समय आप केवल सिंप्लीफिकेशन ही पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। आप RS क्लास चल लगाइए, पूरी किताब बैठ कर लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनका वीडियो बोलिए, सर ये सवाल हमें नहीं आए, वो आपको बता दें। ये पढ़ने का सही मैथड। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना दें, उसको देख के आप कर लो, तो फिर मैथ्स नहीं आने वाली। ठीक है। जब तक आप अपने आप कोशिश नहीं करोगे ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है, वीडियो देखने से मैथ्स नहीं आएगी। ठीक है। आपने यहाँ टाइप सीख लिए, अब क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 बार लगाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे, तभी आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में लिख के देगा, कैसे करने होंगे मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ, देखिए सुनिएगा समझिएगा। ठीक है। जैसा आपको दिया गया, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है m, यहाँ पावर लिखी है a, फिर यहाँ पे लिखा है n, यहाँ पावर लिखी है b, फिर करनी में लिखा है o और फिर पावर लिखी है c। ठीक है। ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए, ये पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने आप में लिखा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो कैसे करना होगा, ध्यान देना, सुनना। देखो आंसर x की पावर में होगा, आंसर x की पावर में होगा। अब जो ऊपर घात लिखी है उसको ऊपर लिख जाओ, a इंटू बी इंटू सी। अब जो करनी में लिखी है उसको नीचे लिख दो, जो करनी में क्या लिखा है, m इंटू n इंटू o। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाएगा। आपको ऐसे दिया होगा, √5 पूरे की पावर लगा दी 4, फिर अंडर दिया गया, यहाँ दिया गया 3, करनी दी गई, करनी में दे दिया गया पावर दे दी गई 6, फिर रूट लगाया गया, यहाँ लिखा गया 5, फिर बॉक्स ब्रैकेट बनाया गया, पावर लिख दी गई 15। पहले तो ये पूछेगा इसका मान बताओ, बोलेगा इसका मान बताओ। ठीक है। तो इसका मान सॉल्व करना कितना आसान है, देखना। आंसर 5 की पावर में होगा, जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिख लो, 4 गुणे 6 गुणे 15। जो करनी में लिखा है, अब सुनना, ये वर्गमूल है। करनी में जब कुछ ना लिखा हो तो घात कितनी होती है, 2, वर्गमूल होता है। तो नीचे क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 से भाग दिया 2 बार, 3 से भाग दिया 2 बार, 5 से भाग दिया 3 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5/12। क्या समझ आया आप सभी को? ठीक। अब क्या किया, इसी सवाल को और आगे बढ़ा दिया, इंटू कर दिया, सेम ऐसे ही 5 3, इस पूरे की पावर तुम्हें दे दी 9, फिर लिखा करनी में, यहाँ लिखा 10, फिर पूरे की पावर आपको दे दी 20, फिर करनी में लिखा ऐसे, यहाँ लिखा 15 और पूरे की पावर दे दी 45। अब बोलेगा इसका मान बताओ। तो क्या करना है, आपको मालूम है गुणे में खाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो। तो यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ भी बेस क्या है, 5 है, तो ये भी हो जाएगा 5। ठीक है। पावर ऊपर कितनी होगी, ऊपर होगा 9 गुणे 20 गुणे 45। ठीक है। करनी की बात करें, करनी में क्या होगा, 3 गुणे 10 गुणे 15।
3 का भाग दिया तो 3 बार गया, 10 का भाग दिया तो 2 बार गया, 15 का भाग दिया 3 बार गया, 3 गुणे 3 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना मिला इंटू 5 की पावर 18। मालूम है बेस समान है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 30 यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आंसर क्या है 5 की पावर 30। क्लियर हुआ? आप लोग थोड़ा कमेंट किया करो ताकि आपको अच्छा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए शीट में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा समझिएगा शीट में क्या क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन था आपका, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। याद रखना करनी में 3 लिखा है, लिखने में थोड़ी गलती की है बच्चे ने, तो करनी में 3 है ये। ठीक है, ये पावर ऊपर है, ये करनी में है, बस आपको सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 के सवाल कैसे हैं, चलिए टाइप 10 आपको समझा देते हैं, सुनिएगा थोड़ा समझिएगा। टाइप 10 बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिएगा। ठीक है, समझिएगा, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, जैसे आपको ये दिया गया कि 1 + 2 + 1, 2 स्क्वायर + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1, 2 की पावर 32 + 1। पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन का आपको बेसिक समझाऊंगा। पहले बेसिक समझाऊंगा, आसान बाद में बताऊंगा, तो पहले आप बेसिक समझिए। ये सीरीज़ जहाँ से भी स्टार्ट हो, याद रखिएगा, ये सीरीज़ जहाँ से, ये नंबर जो है जब ऐसे स्टार्ट हो, उसका पहला पद देखो, पहला पद क्या लिखा है 2 + 1। ठीक है, आपने 1 प्लस लिखा तो 2 - 1 का गुणा करा दीजिए, 2 - 1 का भाग दे दीजिए, 2 - 1 का गुणा करा दीजिए, 2 - 1 का भाग दे दीजिए। इसके बाद जैसा लिखा हुआ है 2 + 1 लिखा है, 2 स्क्वायर + 1 लिखा है, 2 की पावर 4 + 1 लिखा है, 2 की पावर 8 + 1 लिखा है, 2 की पावर 16 + 1 लिखा है, और 2 की पावर 32 + 1 लिखा है। ये लिखा हुआ है, आपने उसको वैसे ही लिख लिया। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि a - b और a + b, a - b + b क्या होता है, a² - b² होता है। a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बना आपका, ये देखिए 2 - 1 तो 1 हुआ, 1 का कोई मतलब ही नहीं है अपॉन में। ये क्या बना 1 + a - b, a + b, ये इन दोनों से जो बन जाएगा 2 का स्क्वायर -1। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। फिर सुने, देखें, ये लिखा है a - b, ये लिखा है a + b, a - b, a + b क्या बन जाएगा a² - b², तो क्या बना 2 का स्क्वायर -1। अब फिर देखिए a - b, a + b, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 4 -1, तो ये चला गया, क्या बना 2 की पावर 4 -1। फिर सुनिए a - b, a + b क्या बन जाएगा 2 की पावर 8 -1। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये कैसे बनना है क्लियर हो रहा होगा। फिर लिखा है 2 की पावर 8 -1, फिर 8 और 8 लिखा है, तो 8 और 8 क्या बन जाएगा 2 की पावर 16 -1। 16 क्या बन जाएगा 32 - 1, 2 की पावर 32 -1, और 32 क्या बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 + 2 की पावर 64 -1, -1 + 1 कैंसिल। आंसर क्या है 2 की पावर 64। आप लोग कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन को और आसान कर दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन और सिखा दूं, लेकिन पहले आप कमेंट करो हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। अभी क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे आपको मिला, ये क्वेश्चन है 3 + 1, 3 स्क्वायर + 1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1 का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सुनना कैसे। देखो आप क्या करोगे 3 - 1 का गुणा और 3 - 1 का भाग, इसका मतलब है बटे में 2 आएगा। इसका मतलब क्या है बटे में 2 आएगा। अब सुनना a - b, a + b, a² - b²। अब 1 से स्क्वायर, स्क्वायर से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, तो क्या मिला 3 की पावर 32 - 1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है।
उम्मीद है आप लोग आंसर लिखना सीख गए होंगे। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे और सिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। आंसर क्या है, 3 की पावर 32 माइनस 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। एक सेम ऐसी सवाल लिखा है 4 + 1, 4 स्क्वायर + 1, 4 की पावर 4 + 1, 4 की पावर 8 + 1, 4 की पावर 16 + 1, 4 की पावर 32 + 1 का मान बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन आया। कितना आसान होगा, केवल ध्यान देना कितना आसान होगा। सबसे पहले यहाँ बटे में 3 आएगा, इतना तो क्लियर है ना। बटे में 3 क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि हम 4 - 1 का गुणा कराएंगे और 4 - 1 का भाग देंगे। 4 - 1 का गुणा 4 - 1 का भाग बटे में क्या आएगा, 3। क्लियर है। अब ये सुनना, ये हो गया a - b, a + b, तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर स्क्वायर से 4, 4 4 से 8, 8 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, 4 की पावर 64 - 1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लेंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका टाइप खत्म हो गया है। आगे चलते हैं, इसका टाइप बी जो है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना होता है। बहुत आसान है, देखिए सुनिए कैसे करना है। ठीक है, ये लिखा है 1 - 1/2। क्या लिखा है, 1 - 1/2, एक ब्रैकेट में है। इसके बाद क्या लिखा है, 1 - 1/3। समझिएगा, ये लिखा है 1 - 1/2, फिर लिखा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1/1/19 और 1/1/20। ये लिखा है, बहुत आसान है। सुनना कैसे, देखो ये सवाल क्या होता है, 2 1 कम 2 में 1 गया तो 1/2 हुआ, 3 1 कम 3 में 1 गया तो 2/3 हुआ। ये क्या हुआ, 4 1 कम 4 में 1 गया तो कितना, 3/4 हुआ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, केवल ये चेक करना होता है कौन सा नंबर कट रहा है। देखो देख लो, यहाँ पे ऊपर वाला बच रहा है। जब यहाँ ऊपर वाला बच रहा है तो क्वेश्चन में जो नीचे वाला होगा वो लास्ट में बचेगा। तो यहाँ बचा ऊपर वाला, लास्ट में बचेगा नीचे वाला। क्वेश्चन का आंसर 1/20। फिर सुने, फिर एक बार देखें, फिर एक बार समझें, फिर एक बार देखिएगा। 2 1 कम 2, 2 में 1 गया 1/2, 3 1 कम 3 में 1 गया 2/3, 4 1 कम 4 में 1 गया 3/4 इंटू। अभी क्या हुआ इसके बाद, ये हुआ 18/19, ये हुआ 19/20। ये वाला कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, पहला वाला, यहाँ क्या बचेगा, नीचे वाला। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/20। आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिया गया है कि 2 - 1/3। क्या लिखा है, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट डॉट डॉट। आपको दिया है 2 - 997/999। कैसे करना है, सुनना समझना। सेम वही सवाल है जो आपने पहले किया था। 3 दूनी 6 में 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में 5 गया, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/14 में 5 गया, कितना मिला, 9/7। तो ऐसे ये क्या हुआ, 999 गुणे 2 1998 हुआ। 1998 997 गया तो 1001/999 मिला। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला कट रहा है। ध्यान से देखिएगा कौन सा नंबर कट रहा है, अब ये ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैंसिल। तो यहाँ बचा है नीचे वाला, तो यहाँ बचा है नीचे वाला, तो यहाँ बचेगा ऊपर वाला। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए क्या है, 3 1 कम 3 में 1 गया 2/3, 3 1 कम 3 में 1 गया 2/3, 4 1 कम 4 में 1 गया 3/4, 5 1 कम 5 में 1 गया 4/5, n 1 कम में 1 गया n - 1/n। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये सब कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा ऊपर वाला, यहाँ बचेगा नीचे वाला। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2/n। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। हाँ, ये सवाल जो है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार लिख के बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। 1 - 1/2² 20 तक दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा सवाल कैसे करना है। ये लिखा है 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर लिखा है 1 - 1/3 का स्क्वायर प्लस, फिर लिखा होगा ये प्लस नहीं होगा बीच में,
ठीक है। फिर होगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। ये सवाल था। यहाँ करना क्या है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अच्छा मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा समझना कैसे करना है। देखो आप जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, देखना ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/2। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/3। एक तो लिख लो पूरे प्लस वाले 1 प्लस 1/4। ऐसी जब आप लिखोगे तो कहाँ तक 1 प्लस 1/20। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। एक तब लिख लिए प्लस वाले, अब एक तब लिख लो माइनस वाले। माइनस वाले कैसे लिखोगे देखना सुनना 1 माइनस 1/2। फिर होगा 1 माइनस 1/3। फिर होगा 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/20। तो ये बन गया आपके माइनस वाले। हमने क्या किया, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। हमने इस क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया। ये कितना हो गया 3 1 कम 3 1 4/3 हो गया। 4 1 कम 4 1 5/4 हो गया। देखिए ये नंबर जो है ये नंबर यहाँ पे कट रहे हैं। यहाँ बचा नीचे वाला, तो यहाँ बचने वाला है ऊपर वाला। तो 20 से कम 20 से 21, ऊपर कितना आएगा 21। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे ये वाले नंबर, ये ऊपर वाले कट रहे थे, ये कट रहे थे, कुछ ऐसा कट रहा था। तो जब ये ऐसे कट रहा था ये कट गया होगा। तो यहाँ कितना बचा 21 और यहाँ कितना बचा 2, ये हो गया 21/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 20 1 कम 20 से कितना हुआ, ये सॉरी ये यहाँ से है 2 1 कम 2 1 कितना 1/2 हुआ। फिर क्या 3 1 कम 3 में 1 गया तो 2/3 हुआ। फिर 4 1 कम 4 में 1 गया तो 3/4 हुआ। ऐसे जब सॉल्व करोगे तो कितना 19/20 हुआ। ये क्या हुआ 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 सब कट जाएगा। क्या बटेगा 1/20। तो ये क्या मिला 1/20 मिला। तो हमें आंसर कितना मिला 21/40। कितना मिला 21/40। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आंसर क्या है 21/40। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शीट में देखिए, शीट में समझिए अगला क्वेश्चन आपको कैसे दिया है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ठीक है। तो ये वही सवाल था जो मैंने आपको लिख के दिया है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप में 1 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 1 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी चलिए समझा देते हैं। कैसे सवाल हैं देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। हाँ, जैसे आपको ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या सवाल है देखिए समझिए, ठीक है। एक सवाल ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये बता देते हैं। टाइप 11 से कल से पढ़ा देंगे तो आपका टाइप 10 तक आर्क हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा ये सवाल है, ध्यान से देखिए। ये लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका योग पूछा गया है, ठीक है। इसका योग बोला गया है। इसके बनने वाले बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको पूरा एक चैप्टर समझाऊंगा इससे बनने वाला, ठीक है। तो अभी कैसे करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करना कैसे है ये आपको सिखा रहा हूँ। देखो जब बोला जाए 1 + 2 + 1 का योग क्या है, 20 वाले का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन का आंसर। ये लिखा जाए 1 + 2 + 3 + 2 + 1 का योग क्या है, 20 वाले का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन का आंसर। लिखा जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका मान क्या है। तो 20 वाले का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लो, देखो 3 4 5, ये कितना 3 2 5 2 7 8 1 9, क्वेश्चन का आंसर। इसको जोड़ो कितना आया 16। सेम ऐसे लिखा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का मान क्या है। अगर ये बोला जाए 20 वाले का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सवाल देखें, सवाल समझें। सवाल बना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + डॉट डॉट डॉट, फिर लिखेगा कैसे 47 + 48 + 49 + 50 + फिर लिखेगा 49 + 48 + फिर लिखेगा ऐसे ही 2 + 1 का मान क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको लिख के दिया जाए, सबसे आसान कैसे होगा, कैसे आसान करना होगा,
जो बीच वाला दिया है ये 50 है दोनों के बीच में, तो ये लिखा है 49, ये लिखा है 49, इनके बीच में ये क्या है 50 है। तो 50 का स्क्वायर क्या करना है, 50 का स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक टाइप है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो आज आपकी क्लास कहाँ से कहाँ तक हो गई, टाइप 1 से लेके टाइप 10 तक आपका ख़त्म हो गया है। आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से। कल हम लोग सीखेंगे टाइप 10 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज़ सुनना, कल शुक्रवार है, कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कल मुझे इलाहाबाद जाना है, ठीक है। तो कल बच्चों मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे ज़रूरी काम है, तो हो सकता है कल मैं आपका सुबह बैच ना ले पाऊँ, लेकिन शनिवार को लॉकडाउन है कानपुर में, तो शनिवार को मैं आपका बैच ले लूँगा, कल आपका बैच नहीं लूँगा। शनिवार को लाइव आके मैं आपका बैच ले लूँगा, शनिवार को मैं लाइव पढ़ा दूँगा, ठीक है। जब मुझे कहीं जाना होगा मैं एक दिन पहले बता दूँगा। तो कल शुक्रवार है, कल मुझे थोड़ा काम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है, ठीक है, तो मैं आपको शनिवार को पढ़ा दूँगा। तो कल की जो क्लास है आपकी कल की क्लास पोस्टपोन करके शनिवार को हो जाएगी। कल आपका बैच सुबह नहीं हो पाएगा, कल मुझे इलाहाबाद जाना है। जो इलाहाबाद